लोग देखेंगे, लोग इंतजार में है वीडियो के, तो जो इंतजार वो देखे इंशाल्लाह मजा आएगा। तुम पब्लिक को क्यों दे रहे हो? तुम पब्लिक को महंगा दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम पब्लिक को सस्ता दोगे ना तो हम तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। ये इनसे बचने के लिए, इनकी जाल में 2000 1000 रुपया बचने के लिए मैंने अपना चैनल 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। इतना अच्छा कंटेंट था, लोगों ने मुझे पसंद किया, बहुत पसंद किया, और आज हम लोग एक बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लोगों को डालना है मैं चोर हूँ, मैंने चोरी किया, मैंने जो किया, मेरा नाम भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा अकीदा ऊपर वाले के ऊपर है। अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे सज़ा देगा, आप गलत है तो अल्लाह आपको सज़ा देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वीडियो हमारी चल रही थी। लास्ट 3-4 दिन पहले ही मैंने आखिरी वीडियो अपलोड किया था, और 3 दिन से थोड़ा सी आउट ऑफ बॉम्बे था फैमिली के साथ। इसके लिए काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप है कहाँ, और रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो मैं एक्चुअली फैमिली के साथ बाहर था, इसके लिए थोड़ा सी काफ़ी दिन हो गए, बकरीद से अभी तक कहीं निकलना नहीं हुआ। बीमारी से उठने के बाद भी मैं कहीं जा नहीं पाया था, थोड़ा सी हवा पानी चेंज करने के लिए बाहर निकला था। लेकिन आज की ये वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे है। हो रहा ये है कि कुछ मेरे चाहने वाले हैं कि उन्होंने कुछ मुझे आज मॉर्निंग में मैसेज किए कि आपके लिए कुछ वीडियो बनी है, तो लिंक भेजे थे और कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मैं वीडियो देखते देखते मैंने वीडियो पूरी देखी, काफ़ी मैं एक्चुअली मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेरी वाइफ पूछी भी मुझसे कि क्या देख रहे हो आप, तो मैं कुछ देखा कि मतलब मैं तरक्की कर लिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बोले क्यों ऐसा आप बोल रहे हो? मैं बोला मुझे समझ में आ गया कि मैं काफ़ी सुनता था कि जब लोग आपकी बुराई करना, आपकी गिबत करना चालू करें तो आप समझ ले, बड़े लोग हमेशा यही बोले कि आपने तरक्की कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म बहुत अच्छा चलता था पहले भी, और माशाल्लाह कुर्बानी के बाद से, यानी कुर्बानी का जो सीज़न आया उसके बाद से हमने एक स्टैंडर्ड का काम किया और बड़ा काम किया माशाल्लाह। तो मुझे खुशी होती है कि लोग इतना यानी मुझे चाहते हैं और काफ़ी पीछे भी पड़े रहते हैं। अच्छी चीज़ है, मज़ा आती है। एक्चुअली ये चीज़ें सब स्टार्ट हुई, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। ये स्टार्ट हुई थी कुर्बानी के टाइम से, जब हमने 350 का रेट रखा। जो 350 का हमारा रेट था कुर्बानी के टाइम पे, तो काफ़ी लोगों को तो कुर्बानी में हमने 350 रुपये का रेट रखे। उसका भी रीज़न था एक, मैं शायद कई वीडियो में ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ कि जो लॉकडाउन का टाइम था काफ़ी लोग परेशान थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे। और उस टाइम हमारी, मेरे भाई है, मैंने बताया हूँ जैसे, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, डॉक्टर तारिक करके मेरे बड़े भाई हैं, कज़िन हैं, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया था कि यार ऐसी वबा के टाइम पे आप लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना मुनासिब नहीं है। उस टाइम पे लोग मास्क भी बहुत महंगे बेच रहे थे, तो उस टॉपिक के ऊपर से हमारी ये बात निकली थी बकरों को लेके कि बकरे आसिफ इस बार तुझे बहुत सस्ते बेचने हैं, मिनिमम नफ़े में, मैक्सिमम नहीं करना है, कमाना नहीं है तुझे, और इतना कमाना है कि मुनासिब तुझे मिले। तो हम लोग वेट पे बेचे, लास्ट ईयर भी वेट पे बेचे थे, 450-500 रुपये के रेट से बेचे थे। तो इस बार उसका कहना ये था कि तू कम कमा, 30 रुपया, 40 रुपया या 50 रुपया, लेकिन ज़्यादा मत कमा। तो उसके कहने के ऊपर से हमने ये रेट 350 तय किए थे। अब लोगों को प्रॉब्लम ये है, जैसे कि भाई जो हमारे भाई ने, मेरे बड़े भाई है, जिन्होंने एक वीडियो बनाया कल कि ये कट्टू का माल कुर्बानी में ला के बेचा, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैं गाली नहीं लूँगा, उसमें गाली थी मुझे, मेरे पास मैसेज है इसका
ये भाई ने मुझे बाकायदा मैसेज किए थे, उसमें गाली दिए थे। मैंने आज तक कभी ओपन नहीं किया क्योंकि ये तकलीफ़ स्टार्ट हुई है 350 को लेके। मैं इग्नोर किया, मुझे काम करना है, मैं आगे काम करते रहूँगा और इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। तो वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, अगर किसी को लगेगा तो मैं शायद दे भी दूँ, आप मांगेंगे तो मुझे व्हाट्सअप में कर दूँगा। और कुछ जो पूरा वो है, तो उसने मुझे गाली भी दिया था कि तुम लोग की वजह से मार्केट ख़राब हुई और फार्म वालों का पूरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 6-6 महीना लोगों ने पाले फार्म पे और उसे कैसे वो 350 में बेचे, तेरी वजह से तूने, ये उसकी लैंग्वेज थी कि तूने, तेरी वजह से आप समझ सकते, तेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है, तूने मार्केट ख़राब कर दी, लोगों को नुकसान हुआ। पहली चीज़, इस साल कोई को नुकसान नहीं हुआ, सभी ने कमाए माशाल्लाह, हर एक ने। कोई ऐसा नहीं बोल सकता इस साल किसी ने नहीं कमाया। आखिरी में 800 में लोगों ने बेचे है, 850 रुपये में काफ़ी चीज़ें हुई है, मैं जानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत मिनिमम नफ़े में काम किए। मैं नहीं कमाया या सेवा किया ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कमाए, लेकिन हमारा नफ़ा मुनासिब था और लोगों की वजह बनिस्बत। हमारे पास भी जो 450 500 वाले बकरे थे, वो 32 बकरे 2019 के रुके हुए बकरे थे। 2019 से पूरा साल मैंने 2020 तक उसे पाला और वो बकरे हमने 450 और 500 के रेट से ही बेचे, हमने उसे कम नहीं किया। लोगों को वो पसंद आए क्योंकि जो 350 का रेट था वो लाल बकरों का था, सफ़ेद बकरों का रेट 450 और 500 था हमारे फार्म पे। और अल्लाह के फजलो करम से इस साल मार्केट अच्छी थी, तो वो बकरे भी मेरे अल्लाह के फजलो करम से सारे बिक गए। तो अगर ये लोग बोलते हैं कि तेरी वजह से लोगों का नुकसान हुआ, तो जो क्वालिटी का माल होता है, एक्चुअली क्वालिटी दो अलग होती है, एक अजमेर की क्वालिटी होती है, जयपुर की क्वालिटी होती है, एक पीपाड़ की क्वालिटी होती है। वाइट बकरों का रेट परचेसिंग ही महंगी है, तो उसे लामौला महंगा ही बेचना पड़ता है। और जो लाल बकरे होते हैं उनके बनिस्बत 100 रुपया उनका परचेसिंग रेट कम होता है, तो उससे 100 रुपया कम में, यानी 350 में हम बेचेंगे भी तो नफ़ा मिलेगा, उसमें 450 में बेचने की ज़रूरत नहीं। तो प्रॉब्लम यही है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि मैंने महंगा क्यों बेचा। मैं अगर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता, 450 में बेचता, तो मैं बुरा नहीं होता था। आज कोई मुझे कुछ नहीं बोलता, ये मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। जितने फार्म वाले, आप कमेंट्स में, उनकी वीडियो के कमेंट्स में जाके देखें, कोई एंड यूज़र नहीं है। जो एंड यूज़र किसे कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। जैसे बकरा जो मुझसे ख़रीदते हैं, वो आखिर में उसे पालते हैं, कुर्बानी करते, कोई वैसा नहीं है। मैंने कमेंट्स पढ़े, सब अच्छी चीज़ है। जितने गोट फार्म वाले हैं, सारे एक साइड होके सब ने यही टॉपिक के ऊपर बात की है कि हाँ ये ऐसा है, ये कट्टू का माल भेजा, इसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, बहुत सी बातें उसमें हुई, बहुत सी बातें हुई। तो ये सारे आप कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई पब्लिक नहीं है, सारा बेचने वालों का ही काम है। तो अगर मैं महंगा बेचता तो ये सब मुझे हीरो, और लास्ट ईयर मैंने महंगा बेचा, मैं नुकसान उठाया, या लास्ट ईयर मार्केट सही नहीं थी, तो लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा था। पूरा साल मैं लॉकडाउन के सीज़न में भी सारे फार्म वाले भी मुझे, आसिफ भाई वेल डन, बहुत अच्छे, गुड, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो। जहाँ कुर्बानी आई और मैंने रेट डाउन किया, पूरा मामला चेंज हो गया। अच्छा, कुर्बानी के बाद भी यही मामला हुआ। जो 1-2 बकरा ला के बेचते हैं वो मुझसे परेशान थे क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे थे। हमारे पास हमने कोटा के बच्चे आने के बाद लोग नहला धुला के अच्छे से साफ सफा करके 17,000 18,000 रुपये में 30-30 किलो के बच्चे बेचते हैं, लेकिन हम लोग वही चीज़ 430-400 रुपये में बेच रहे थे, तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा था बेचने का, लोग परेशान थे। अब होता ये है कि लोग जब बेच नहीं पा रहे हैं तो लोगों को तो तकलीफ़ होगी। देखो यार, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटिटर के ज़बान से तो सिर्फ तारीफ़ ही निकलती है दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए, ये नहीं निकलता है कि यार भाई वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो ये चीज़ें तो होना ही है, लाजिम है। और अभी फिल वक्त हरी पत्ती हमने ले आए। अच्छा, स्पेशल ऑफ़र मुमरा के लिए, इतने साल तक मुमरा याद नहीं आया, मुमरा के लोग याद नहीं आए इतने सालों तक का।
हमने 20 रुपया किए डायरेक्ट, आपने लोगों को तो अल्लाह का शुक्र है हमारी वजह से रेट डाउन हो गया। हरी पत्ती हम लोग रोज की माशाल्लाह 1 टन के ऊपर अल्लाह के फजल कर 1 टन बिक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। रिटेल हो रहा है 1 टन में, रोज का है ना। रिटेल में हम लोग 1 टन माल बेच रहे हैं। अच्छा, वो भी स्टार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 4 हाँ, 2 किलो से हमने स्टार्ट किए थे। ये भी नहीं बोले कि भाई गोनी लो आपने। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है, इतने दिन पहले वीडियो हमारा आया बकरा बंद का, 8-10 दिन हुआ ना उसको। हाँ, इतने दिन से तो वीडियो नहीं बना। हरी पत्ती का रेट डाउन हुआ तो प्रॉब्लम हुई। जब खुद के धंधे के ऊपर आफत आई तो रेट के ऊपर आना ज़रूरी है। हमारा माल ऐसा है वैसा है, अरे भैया हमारा माल कुछ खराब है फिर भी लोग लेके जा रहे हैं माशाल्लाह। पनवेल से आ रहे हैं, हाँ, कल्याण से आ रहे, कहाँ नहीं आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी माल खराब है, ठीक है यार, खराब है, आप आओ लेके जाओ, देख के लेके जाओ, क्या दिक्कत है। स्पेशल ऑफर मुमरा के लिए, मुमरा में रिश्तेदार है आपके, हो सकता है इतने सालों से काम कर रहे, कभी मुमरा के लिए तो कोई स्पेशल ऑफर नहीं दिए। आज हम हमारे मुमरा के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारा रिटेल है, हम तो होलसेल कर रहे नहीं है। हाँ, जो लेना चाहता है वो आता है, 1-1 टन लेके जाता है। अब ये सब तकलीफें तो आदमी बोलेगा, खुद कर दिए होते तो हमारे को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं आपसे ले लिया होता 1 टन, मैं 9 टन मंगाने की मुझे क्या ज़रूरत थी। मेरी 2 गाड़ी आ गई माशाल्लाह अभी तक का। ये दूसरी गाड़ी में से भी हम लोग इधर कुछ लगभग थोड़ा है ना, पाव गाड़ी खाली हुई है, पाव नहीं आधी गाड़ी खाली, आधी गाड़ी खाली हो गई है माशाल्लाह। लोग देखते हैं तो लोग लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो कई लोग ऐसे हैं, बकरीद के टाइम पे हरी पत्ती आई थी, ये वहीं की आई हुई थी, क्या नाम है, इसने अल्तमश ने, नाम ध्यान नहीं आ रहा है बच्चे का, उसने मंगा के अपने को हरी पत्ती, मिट्टी वाली जो हरी पत्ती। हाँ, 3-3.5 किलो उसके अंदर मिट्टी निकल रही थी। वो 27 या 28 रुपये किलो पड़ के पहुंची थी फार्म पे। यानी लोग कुछ भी, अभी ये एक दैसर मोरी में एक फार्म है, बकरे वकरे बेचते भी है और हरी पत्ती उत्ती का भी करते हैं। मैंने अभी रिसेंट में उनसे 1 टन माल लिया। बंदा बहुत अच्छा है, मेरे से बहुत अच्छी बातें हुई, सब कुछ हुआ। यहाँ आने के बाद जब माल आया है, मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर, हम लोग बाकायदा वीडियो बनाए, उसके अंदर 3.5 किलो मिट्टी निकली। मैंने वीडियो बना के बताया। अब सामने वाला पहले तो मानने को तैयार नहीं होता है, जब फिर वीडियो जब भेजी जाती है। अच्छा, ये सब कहानी ऐसे ही स्टार्ट हुई है पत्तियों की, जो लोग इस लाइन में फ्रॉड कर रहे हैं। तो हम लोग ने कोशिश की है कि लोगों को अच्छी चीज़ सस्ते में दे। तो ये फ़ायदा सिर्फ आप लोग जो बकरे पालते हैं, जो जिनके छोटे मोटे फार्म है, वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कस्टमर का बहुत फ़ायदा है, लोग खुश है। पहले 100 किलो आदमी चेक करने के लिए लेके जा रहा है, फिर 1-1 टन का ऑर्डर दे रहा है। एक से तो अभी यहाँ हमारे तलोजा में एक भाई है हमारे, एजाज भाई करके, उन्होंने कमेंट्स भी बहुत अच्छा डाला था। पहले उन्होंने थोड़ा मंगाया, उनके आदमी ने उनको बोला कि भाई आपका माल, मैं माल की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं वो दैसर मोरी वाले भाई के बारे में बता रहा था। उन्होंने कमेंट्स में डाले हैं कि कट्टू का माल की मंडी देवनार, कट्टू के माल की मंडी कल्याण, और एक कट्टू के माल की मंडी हाँ खड्डी गाँव में है। भाई कट्टू के माल की मंडी है, तो आपका जब माल नहीं बिकता है तो आप मुझे ही फ़ोन करते हो। याद है कि मैं आपको याद दिला दूं, ये भाई लोग एक्चुअली होता क्या है कि इनके पास माल नहीं बिकता है, इनके पास रिटेल नहीं है। मेन चीज इनका हाँ, अकीदा मजबूत नहीं अल्लाह ताला के ऊपर कि अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क देने वाले हैं। अब मुझे भी आज ये वीडियो बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतने लोगों का मैसेज है सुबह से, आसिफ भाई आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, आसिफ भाई आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, एक वीडियो बनाओ। इतनी लोगों ने स्टेटस रखा है, सारे बकरे बेचने वालों ने, काफी जन एक्चुअली अभी हो रहा ये है कि अभी क्या होता है मालूम तौसीफ, लोग है ना कोई बड़े फार्म को टारगेट करते हैं कि यार बड़े फार्म को टारगेट करो, इनके बिजनेस को डाउन करो, इनका बिजनेस डाउन होएगा तो कस्टमर सारे मार्केट में फैलेंगे। यही चीज़ आप गौर करना, हाल फिलहाल में कुर्बानी के बाद से दूसरा तीसरा फार्म मेरा है कि ये बड़े फार्म को टारगेट करते हैं, जिनका धंधा मार्केट में ब्रांड बना हुआ है। आज हम लोग ब्रांड है, अल्लाह का एहसान है, हमने ज़ीरो से मेहनत की है। हमारे बाप दादा ने 1 रुपया इन्वेस्ट इस धंधे में नहीं किया है। मैंने ज़ीरो से, हम लोग दोनों भाई ने एसटीडी से हमारा धंधा स्टार्ट किए थे। जो लोग हमें पुराने लोग जानते हैं, हम 1 बकरे से धंधा स्टार्ट किया, आज हमारे पास इतना बड़ा फार्म और इतना बड़ा कारोबार है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता
और कि आप लोग जो बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे फार्म पे 100 बकरे खड़े एट हैं। प्रेजेंट है। अच्छा, लोगों का बीच में बोलना ऐसा था कि इनके पास छोटे बच्चे खत्म हो गए तो ये बड़े बेचने निकाले। भाई आओ ना यार, फार्म पे चाय पियेंगे यार, ऑफिस में बैठ के मजे करेंगे। देखो तो कितने छोटे बच्चे हैं। और छोटे बच्चे का जो मामला है ना, आपका ऑर्डर है तो बोलो, 100 बच्चे आते हफ्ते में आ जाएंगे तुम्हारे। भाई माल कम नहीं है ना खत्म हुआ है राजस्थान में, अल्हम्दुलिल्लाह इतना माल है हमारे पास। लेकिन हम मामलात को देख के, अच्छा वायरल आसिफ भाई के बकरे सब जगह जगह गए और निमोनिया फैला दिए। 15 से 20 दिन पहले हम लोग ने माल परचेस करना स्टॉप किया है ना, 15-20 दिन पहले। आज माशाल्लाह एक बकरा बीमार नहीं है, सारे रिकवर हुए। हमने मेहनत की, नया माल, मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नया माल एंट्री नहीं की हम लोग ने अभी तक, स्टॉप कर दिए, एकदम स्टॉप। कोई कॉमन बात है, कोई वायरल फैला है तो उसे रोकने का तरीका यही है। अब नया माल लाते जाओगे, नया माल भी उसके अंदर बीमार पड़ता जाएगा। तो कौन खुदा सिखाया है कि ये काम करना है? सिंपल चीज़ है यार, अपने जानवरों को रोको, अपने फार्म को। अभी मेरे पास जो भी है फार्म पे आप आओ, माशाल्लाह सारे बकरे खड़े हो गए हैं। उसका रीज़न है हमने लास्ट 15 दिन से मेहनत की है। नया माल अभी हो रहा यही था, हम लोग पुराने बकरे सही कर रहे हैं, नया बकरा भी। अच्छा, लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती है जो वो बकरे लेके जाते हैं। हम लोग जो फार्म पे हमारे आते हैं उनको बताते भी है कि यार भाई आप लोग फार्म स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, कई लोग आए ऐसे रेगुलर, मेरे इधर 1-2 मीटिंग होती है, लोग नया, हाँ आधा घंटा पहले एक बंदा आके गया, बहुत देर हम लोग बैठे थे, टॉपिक पे बात हुई। तो बोलने का मतलब क्या है कि नया फार्म स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें होती है, वो हम लोग है ना लोगों को बताते। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्टर। आपके फार्म पे एक कंपलसरी एक डॉक्टर आना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 से 3 महीना। लेकिन लोग खुद डॉक्टर है। एक क्या मैसेज, एक वो बिलाल का एक मैसेज था ना, क्या गोट फार्म वाला है वो, अबासन गोट फार्म, हाँ बिलाल और उमर ना, उमर का मैसेज है। हाँ क्या मैसेज है वो? मेरे को पूना से एक दोस्त ने, हमारे चाहने वाले हैं, नाम लेने मना करे, उन्होंने रात में मैसेज करे, बोले आपके ऊपर ये बातें हो रही है कि आपसे 45 कोटा के बकरे लिए और बकरे सब मर गए। पहले सामने जो उमर है उसको बोलना, भाई कितने दिन के बाद बकरे मरे? मेरे को नहीं, मैं मेरे को याद है, मैं वो टॉपिक पे मैं जरा अच्छे से एक्चुअली बताता हूँ। 45 बकरे कोटा के नहीं लिए थे। उमर ने जो बकरे लिए थे, सबसे पहली चीज वो ये साल के बकरे नहीं है, 2020 या कुर्बानी के बाद के बकरे नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है, लोगों को ऐसा लग रहा है अभी के वायरल की है, ये लास्ट ईयर के थे, 2019 के। और उमर ने जब बकरे लिए हमारे से, उसने कुछ टोटल 40 बकरे लिए, जिसमें सानेन भी थे। सानेन का एक लॉट था, माटियों का लॉट था, एक ब्रीडिंग सेटअप था उसके अंदर। अच्छा, उमर ने बकरे लिए, मैं थोड़ी सी बात उमर के बारे में बताऊंगा। उमर ने जब बकरा लिया हमारे पास, ये लोग 3 पार्टनर थे, इनके साथ एक बिलाल था, ये उमर था, और एक इनका जो जिनके फार्म पे इन्होंने रखे थे वो एक पार्टनर था। तो इन्होंने बात हुई, हमारे इधर बैठे थे, बहुत मैंने बातें हुई, हम लोग ने फार्म पे, लोग फार्मदार एकदम न्यू थे, न्यू कमर थे। हम लोग ने इनको बोले भी कि हम लोग इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे, आप जब लेंगे इंशाल्लाह। तो होता यह है कि हम लोग की भी मसरूफियत होती है। अब इन्होंने बकरा तो ले लिया, इन्होंने वो जगह, क्या नाम है उसके जगह का नाम ध्यान नहीं, वांगनुंगनी के आगे वहाँ पे कहीं बकरा इन्होंने पूरा ले गया लेके। अच्छा, ये ऐसा नहीं है ले जाने के दूसरे चौथे दिन, 5वें दिन या 15 दिन में बकरे बीमार हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। बकरे इनके पास काफ़ी दिन थे, महीना भर, मेरे ख्याल से आई थिंक महीना 1.5 महीना उनके फार्म पे रखे। अचानक एक दिन रात में उमर का फ़ोन आया, भाई हमारे फार्म पे इशू हो गया। तो मैं बोला यार क्या प्रॉब्लम हो गया, मुझे आइडिया नहीं था, उनसे मैं पूछने की कोशिश किया। तो उमर बच्चा अच्छा है, बहुत अच्छे से बात होती है मेरी इज्जत भी बहुत करता था। लेकिन अभी होता है जब किसी का नुकसान होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन हुआ ये कि उसने फ़ोन किया, मुझे बताया कि आसिफ भाई हमारे फार्म पे एक इशू हो गया है कि जो हमारा एक पार्टनर था, जिसके फार्म था, जिसकी जगह पे रखे थे, वो अब हमसे 50% मांग रहा है प्रॉफिट में, वो भी बिकने के बाद। जब पूरा साल पालेंगे जो नफ़ा आएगा उसमें 50%। तो बोले हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी उनको आइडिया दिया, बोला ये गलत बात है, आप एक रेंट तय कर लो और उधर रखो। ये 1.5 महीना गुजर गया था और ये लास्ट ईयर 2019 की बात है। इसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आसिफ भाई हम आपके फार्म पे, मैं उन्हें मना किया, मेरे फार्म पे यार भाई
रेगुलर नए बकरे आते हैं, अगर कुछ वायरल ओरल आया तो आपके बकरों को लगेगा, तो आप मत कीजिए वैसा, आप ले जाइए कहीं और। देखिए भिवंडी में भी कई जगहें हैं, मैं कुछ कांटेक्ट करता हूँ, आप वहाँ ले जाकर रखे। अच्छा बिल्कुल न्यू कमर दोनों, बिलाल और ये दवाओं के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा दवाओं के लिए भी फ़ोन आता था, लेकिन जब वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए ना उसके बाद दवाओं की, अब ये यहाँ से बकरे उधर से उठा के मुमरा में डॉक्टर सरफराज जो फार्म था उनका लास्ट ईयर, उधर पे वो बकरे पूरे आ गए। और वहाँ पे काफ़ी दिन वहाँ पे बकरे थे, फिर उधर कुछ बीमारियाँ आई और बीमारी आना चालू हो गई, स्टार्ट हुई बीमारियाँ। उनके डॉक्टर जो भी आ रहे थे, मेरी कुछ बात भी हुई, इतनी हायर एंटीबायोटिक गले से या नस से उसको चढ़ा रहे थे, काफ़ी बकरे। अच्छा 3 महीना गुजर गया था, अब 3 महीने के बाद भी उनके 40 बकरे या 45 बकरे या 100 बकरे की हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? और वो टाइम उन्होंने जिंक का लॉर्ड नहीं, वो बात की बात है। मैं इसके ऊपर पहले ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि उनके बकरे जब बीमार हुए तो उनका फ़ोन मेरे को भी आया, उनकी मम्मी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है। मैं बोला मैं थोड़ा सी बिजी हूँ, मैं तौसीफ़ को बोलता हूँ, तौसीफ़ इंशाल्लाह कोशिश करेगा जाके देख लेगा। अब वो टाइम शायद कुछ मसरूफियत हुई या जो भी हुआ, शायद हमारा जाना नहीं हुआ, या ये नहीं गए थे ना वो टाइम पे, तो मेरा डेली मुंबई, हाँ बॉम्बे अप डाउन था, ये नहीं जा पाया। अब वो डॉक्टर के इधर जो भी डॉक्टर सरफराज के इधर कोई जो आ रहे थे डॉक्टर दूसरे, उन्होंने शायद इलाज नहीं किया, वो कंटिन्यू उनका कुछ इलाज हुआ और उसमें मरना स्टार्ट हुए। 3 महीने या 2.5-3 महीने के बाद मरना स्टार्ट हुए, ये कोई 2 दिन 5 दिन के बाद मरना नहीं स्टार्ट हुए। और मेरे फार्म से जाके भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो क्या होता है, आधी अधूरी जानकारी लोगों को बहुत मज़ा आती है, मज़ा लेते हैं लोग, तो पहले पूरी जानकारी आप ले कि बकरे कैसे मरे, क्यों मरे। अच्छा ये तो ठीक है, ये मेरे पास एक कोटा का लॉट था, इन्होंने लिया, जो इनकी ही गलती और ना जैसे नॉलेज की कमी होने की वजह से कुछ भी जानकारी नहीं है और टाइम भी नहीं दे पा रहे। बहुत बकरों की काफ़ी ख़राब हालत हुई और उसके बाद बकरे मरना स्टार्ट हुए उनके। अच्छा एक चीज़ और, मैंने सानेन का जो बकरियों का लॉट दिया था, बकरियों का जो मैंने लॉट दिया था माशाल्लाह वो वैक्सीनेटेड था। यहाँ पूरा हमारे एक दोस्त है उनके फार्म पे साकी नाके पे, काफ़ी दिन था उनके पास, 1.5 साल के ऊपर था। उससे पहले तलुजा में एक दोस्त के पास था, यानी मादियों का ब्रीडिंग सेटअप था बहुत अच्छा, वो भी उन्होंने लिया था 1.5 या 2.25 लाख रुपए में जो भी है। अब वो जानवर को भी आखिर में, अगर मेरे जानवर उसमें प्रॉब्लम आया, वैक्सीनेटेड नहीं थे, लोग बोलते हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, सानेन तो वैक्सीनेटेड थे, आखिर में वो जानवर भी 6-6 हज़ार रुपये के भाव से मादियाँ बिकी है। मादियों की हालत हड्डियाँ हो गई थी पूरी मादियाँ, तो उसमें भी मेरी क्या गलती है? उसके बावजूद उनका एक जिंक का लॉट आया जो डायरेक्ट उन्होंने किसी से मंगाया या जो भी है, सेम पोजीशन उनका भी वही हुआ। पूरे माल उनका कुछ 58 या कितना माल था उनका, पूरा माल वो भी मरा उनके पास, ज़्यादातर माल मरा। यानी उनकी गलतियाँ, नहीं पाल पाए, नहीं संभाल पाए। अब उसका जो टोकरा होता है कि जो जिंक का माल दिया उसने गलत माल दिया, जो कोटा का माल दिया उसने गलत माल दिया, या हमने सानेन का ब्रीडिंग सेट दिया वो गलत था। आप अपनी गलती कब एक्सेप्ट करेंगे? सिर्फ एक कमेंट्स में डाल देना कि 45 बकरे, मेरा 6 लाख का नुकसान हुआ। 6 लाख इन्वेस्ट करे थे आप, तो 6 लाख के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग लेके जाते हैं हमारे पास से, बाकायदा हमारे कई हिंदू भाई ऐसे हैं जो 4-4, 6-6 बकरे लेते हैं, 10-10 बकरे लेते, बाकायदा तैयार। अच्छा उनके साथ का लॉट मैंने इगतपुरी में दिया था चंद्रकांत खड़े साहब को, मैंने कुर्बानी से पहले वीडियो बनाया उसके ऊपर। एक एक बकरा 60 किलो, 70 किलो, 75 किलो का हुआ था उनके पास, उन्होंने संभाले उनके बकरे, और मैंने कुर्बानी में वीडियो बनाया बाकायदा, उनके सारे बकरे हमारे वीडियो से बिके भी। तो आप खुद समझें, ये सफाई पेश करने का मतलब ये है कि लोग सिर्फ उंगली उठाते हैं और एक तरफा बात सुनते हैं। दोनों तरफ की बात आप सुने, आपको समझ में आएगा। उनके बकरे शाइनिंग थी, तैयारी थी, एक एक बकरे माशाल्लाह उन्होंने नग पे बेचे, 45,000, 48,000, 35,000 और 12-13 हज़ार रुपए की पट्टी से लिए थे, लेकिन उन्होंने साल भर पाले थे, जबरदस्त वैसी मेहनत किए थे। अब आप मेहनत नहीं करो, आप पालो नहीं, आप संभालो नहीं। और आसिफ भाई ने वैक्सीन किया हुआ माल नहीं दिया, इसलिए मेरे पास माल लगा 3 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना गुजर गया था। उमर लोग के रात में 1 बजे भी फोन आता था, मैं फोन कभी बाइक को तो रुकने के बाद उसको कॉल बैक करके उसको दवाएं मैंने बताया हूँ
ये चीज बोल दे कि मैंने नहीं बताया। हाँ, तौसीफ का बोलना ये है कि रात में 1-1 बजे भी उसको बिलाल को दवाएं बता। तो एक्चुअली होता है क्या है भाई, ये बच्चे लोग हैं, घर में से पैसा ले लेते हैं, शौक है इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन नॉलेज नहीं है। और लाइन में आ जाए, मैं कई वीडियो है मेरी, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें थोड़ा क्लियर करना था मुझे, क्योंकि बिलाल का जो मैसेज है, लोगों को ऐसा लग रहा है इस साल के हमारे 40 बकरे बिलाल ने लिया, उमर ने, माफ़ करना, उमर ने लिया। उमर और बिलाल पार्टनर है, तो उमर ने 40 या इतने बकरे लिया और उसने अभी नुकसान हो गया। भाई साहब, ये लास्ट ईयर का वो मैटर है, और वो मैटर भी मैंने आपको पूरा समझा दिया हूँ। समझा दिया, जो तो हकीकत है वो हाँ, आपके सामने तो रखे। समझे, कुछ भी कौवा कान ले गया ना, तो कौवे के पीछे नहीं जाना चाहिए। अक्लमंद आदमी अपना कान चेक करता है। ऐसे जन बोले वो पहले अपने गिरेबान में झांके और फिर दूसरे को उंगली उठाए, बराबर। अभी बोलना नहीं चाहिए, जिनका पैसा बाकी है भाई उनके पैसे दे दो। गाड़ियों के पैसे क्लियर करो। अरे भाई, अभी मैं नाम लूंगा ना तो फिर वो सामने वाले ने तो बाकायदा, अच्छा, कल की वीडियो देखने के बाद लोगों ने मुझे सामने से फोन किया है कि भाई मेरे पास कोई चैनल नहीं है, आप जब चैनल पे ये टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो हमारा है ना भूसे का बताना कि 1.5 लाख रुपया हमारा बाकी है। 6 महीने से फोन नहीं बंदा उठा रहा है। बोले हम तो परेशान हो गए, उसने राजस्थान का भी बंदे ने बताया गया। और अच्छा, बंदा बोल रहा है मेरा नाम भी शो करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली कल इतनी तारीफ हो गई है मेरी। अच्छा, इसका ऑफर बहुत आ रहे हैं। हाँ, माल बेचो। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, ये एक चीज अच्छी हो गई है कि ये भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिए। हाँ, हम लोग को बहुत ऑफर आया सुबह से कि भाई हमारा माल, बोला भाई वीडियो आपने देखे, उसके बाद अरे बोले भाई आप हमारा काम करो। राजस्थान से पत्तियों वालों का फोन आया, बोला नहीं यार, हम तो जिनके साथ काम कर रहे हैं थोड़ा बेहतर है, उनसे अच्छा एक बड़ी डील हुई है। तो बोले अरे क्या हुआ, हमारे से भी मान लो। तुअर के भूसे के लिए फ़ोन आया है, और भी भूसे 1-2 होते हैं उसके लिए, अनाज के लिए फ़ोन आया है यहाँ तक के लिए कि हमसे जौ लो, ये करो। भाई का टुकड़ा सब सस्ते होते हैं, सिर्फ है ना बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। पूरा राजस्थान आप घूमो, पूरा राजस्थान ना, मैं खाली अजमेर और ये एतराफ़ के एरिया नहीं, पूरा राजस्थान आप घूमो, सिर्फ हरी पत्ती और जौ, उसके अलावा उन लोग कुछ नहीं खिलाते। यहाँ अपनी दुकान चलाने के लिए ये मिनरल मिक्सचर, ये फीड में डाल दो, ये कर दो, 5-6 आइटम मिला के एक थैला बना दिए, ये 27 रुपये 28 रुपये, क्या ज़रूरत है। राजस्थान में भी बकरे वही खा के बनते। अच्छा, उन लोग तो अनाज के नाम पे सिर्फ जौ छिड़कते हैं, मैंने खुद देखा हूँ वहाँ जौ छिड़कते हैं। हम तो फिर भी बम्बई वाले बहुत भरपूर 1-1 किलो अनाज खिलाते हैं। होता ये है, सबको अपनी दुकान चलानी है। इतने दिनों से पत्ती नहीं मैं बेच रहा था, रेट कम नहीं था, तो मुमरा वालों के लिए, लोगों के लिए पत्तियां का रेट कम नहीं हुआ। अच्छा, जो अभी फिल वक्त पत्ती आई है, लोग करते क्या है, यही लोग कि वो पत्ती को रोक देते हैं, पुरानी पत्ती सस्ता करते हैं और नई पत्ती को महंगे में बेचते हैं कि ये महंगा माल आया है, ये अलग फिल्टर है, ये ट्रिपल फिल्टर है। एक ही माल होता है यार, छान लो, अपने इधर ला के आराम से उसको ही खिलाओ। और छानने की भी जरूरत नहीं है यार, की जो खुशबू रहती है बकरा, उससे भी हरी पत्ती इतना बेवकूफ़ बनाने का धंधा हो गया है। कुछ बकरे ऐसे ही तैयार हो जाते हैं, हम लोग तो माशाल्लाह ऐसे ही कई बड़े बड़े बकरे तैयार कर लिए। तो ये सब फालतूगिरी में ना जाए। और ये सब जो कट्टू का माल, आसिफ भाई ने देखो, मेरी आप जितनी गिबत करेंगे ना, अल्लाह उतनी तरक्की देता है। मेरे को कई लोगों के मैसेज है, हाथी चलता है ना भाई तो आपको कुत्ते तो भूकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तरक्की किया, ये मेरे को इतनी खुशी है कि लोगों के मैसेजेस है। अच्छा, एक चीज़ और, आप हमारे कमेंट्स आप पढ़ें, और जो भाई है आप भी भाई हमारे कमेंट्स पढ़ें ज़रा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे कमेंट्स में कौन है। अच्छा, जो बैड कमेंट डालते डायरेक्ट देखना आगे गोट फार्म रहेगा। अच्छा, गोट फार्म नहीं रहेगा, उनके जाके प्रोफाइल में चेक करना, बकरा बेचने वाला रहेगा। जैसे अभी कुछ नाम रहता है, फला XYZ नाम रहता है, तो समझ में नहीं आता। फिर अंदर जाके देखो तो उनके चैनल जो है उसके अंदर 4-5 वीडियो रहेगी, फला गोट फार्म, ये बकरा। और जो अच्छे कमेंट्स हैं आप उनको सभी देखें, सब यूज़र है, सब बकरे खरीद के पालने वाले लोग हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, रोज़ आएंगी। कल एक वीडियो और आएगा हो सकता है इसके अगेंस्ट में। तो हम लोग को आज थोड़ा सी क्लियर करना था, क्योंकि लोग बहुत प्रेशराइज करें कि भाई इस बारे में वीडियो बनाओ। आसिफ भाई बोले बहुत प्रेशराइज था। मैं तो ये सब चीज़ों को इतना वो नहीं करता, ये सब चीज़ें रोज़ आएंगी। जब हम कुछ ऐसा अच्छा काम करेंगे
तो लोग पीछे पड़ेंगे, और ये सब चीज़ें मुझे मालूम थी होने ही वाली है, तो मुझे करना भी नहीं था, आज की वीडियो भी नहीं बनाना था, लेकिन वो लोग पीछे। अभी मैं एक कस्टमर आए, बोले वो आपके 40 बकरे बिके थे, कोटा मर गए ना, 45 बकरे, उसका स्टेटस किसी भाई ने रखा है। अभी वो भाई को काम धंधा नहीं है, ये सब करेंगे। अरे लोग किसी को कितना भी बदनाम करे, रोजी देने वाला, तरक्की देने वाला है ना, ऊपर बैठा है, अल्लाह है, तवक्कल तो अल्लाह है। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। हमारे कस्टमर हमारे साथ हम लोग हरी पत्ती लाए भी ना, रोज़ बिक रही है, दूसरी गाड़ी आ गई है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़ अकीदा इतना मजबूत है, नुकसान भी होता है तो उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है, फ़ायदा भी होता है तो अल्लाह की बेहतरी होती है। तो आप लोगों को जितनी मेहनत करना है मार्केट में, उतनी मेहनत करें, अल्लाह आपको उसका अजर, हाँ अल्लाह आपको उसका अजर देगा। मैं सारा मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो आपके सामने हूँ, और आप लोग गलत है जो मेरे पीछे पड़े हैं, तो अल्लाह उसका अजर उनको, क्योंकि मैं अगर उनसे फ़ाइट करने बैठूँ तो मैं काम कब करूँगा। मैं एसटीडी पे भी था, जब मैं एसटीडी चलाता था तो भी मैं अपने काम धंधे पे ध्यान देता था, ना कि सामने की दुकान में कितने कस्टमर है मैं ये सोचते बैठा रहता था। और आज का दौर वही चीज़ का है, अपने कारोबार पे अगर इतनी मेहनत करेंगे तो आप लोग तरक्की करेंगे, दूसरे के कारोबार के पीछे मेहनत करेंगे ना तो दूसरा तरक्की करेगा। इससे ये सब चीज़ों से हम लोग को फ़ायदा ही हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग को ऑफर आ रहे हैं। कल से ज़्यादा आज हरी पत्ती, हाँ कल से ज़्यादा आज हरी पत्ती बिकी है, तो हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, हम लोग को नुकसान नहीं हो रहा है। आप लोग ये समझ रहे हैं वीडियो बनाने से आसिफ एसटीडी को बहुत नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो काम धंधे में लगे, मैं तो छुट्टी मना रहा था 3 दिन से मस्त, रात में घर आया तो सुबह मैसेज देगा, तो मैं बोला ठीक है यार होता है चलेगा, लेकिन वो इतने मैसेजेस और आ गए तो हम लोग को वो चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ी बैठ के। तो हम लोग जिम्मेदारी से ये बात कर रहे हैं कि हम लोग काम करेंगे आगे भी, सस्ता, जिसको जो करना है वो कर सकता है, कोई ऐतराज़ नहीं है भाई। इंशाल्लाह तुवर के मुंह से भी आएंगे, हाँ सब आएंगे इंशाल्लाह, माल लाएंगे, जो आएगा अनाज के ऊपर से टुकड़ा आएगा, बस जो बकरे की नॉर्मल गिज़ा है वही बेचेंगे, फालतू चीज़ें नहीं बेचेंगे, ये मिनरल ना ये ना वो, ये सब चीज़ें नहीं बेचना, जो सही चीज़ है वो बेचेंगे और रिजनेबल रेट में बेचेंगे, 2 रुपया 3 रुपया नफ़ा रख के। ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा का मतलब जो 35 रुपया 40 रुपया 50 रुपये में बेच रहे हैं, उनसे कम बेच के तो हम लोग सेवा ही कर रहे हैं। रेट हमारी वजह से आज पूरी मार्केट का हरी पत्ती का रेट डाउन हो गया, ये सबसे बड़ी जीत है अपनी। आप लोगों का जो सपोर्ट है हम लोग को, इतनी हिम्मत आप लोग देते हो, जो आपके कमेंट्स आते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से अल्लाह को मैं हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ। मैं जब भी नर्वस होता हूँ कभी ये सब चीज़ें देख के, तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अल्लाह जानता है अंदर से एक नई एनर्जी आ जाती है फिर नया काम करने की। तो आप लोग हमें कमेंट्स करें, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स की उम्मीद रखते हैं हम लोग आपसे, क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोई को लूट रहे नहीं है। बकरों में भी अगर मैं महंगा बेचा होता तो मैं आसिफ भाई बहुत अच्छा है, आसिफ भाई वेल गुड है, कोई ने कभी नहीं बेचा बोला। मैंने सस्ता किया, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाओ तो अच्छे हैं, लोगों को लूटो महंगा बेच के तो अच्छे हैं, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन तुम सस्ता बेचो तो तुम चोर हो, तुम कट्टू का माल लाते हो, तुम्हारा माल ऐसा है, वैक्सीनेटेड नहीं है। जितने बड़े ट्रेडर है जो राजस्थान में है, सबसे आप बात कर लो, कोई वैक्सीन वहाँ से करा के नहीं लाता यहाँ पे, वैक्सीन का पीरियड। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग तो बकरे का धंधा करते हैं, अनाज का धंधा या पत्ती का धंधा स्टार्ट किए, जो भी है देखेंगे अभी क्या है। मर्द का धंधा बकरे का धंधा है, आप भी करो, बकरे की लाइन में आओ, है ना, आओ 100 नग रखो, 100 नग 50 नग ला के पालो, बेचो, ट्रेडिंग चालू करो। मालूम पड़ेगा ना, इतनी बातें करना खाली वीडियो पे आके बातें करने से, और माल रख के बेचने में, संभाल के बेचने में, ट्रेडिंग करने में, ट्रेडर चोर है, ट्रेडर धोखेबाज है, दलाल है। तो जरा माल लाओ, मैं तो आपका माल ले आया, आप भी हमारा माल लाओ, करो धंधा, मालूम तो पड़े, बिस्मिल्लाह करो भाई, इससे आसान धंधा कोई भी नहीं है। वहाँ से आप वैक्सीन करा लेना, फिर बम्बई लाना माल और फिर ग्राहक को बेचना। बकरा वैक्सीन करके 7 दिन रोका नहीं जाता है,
बकरे के पीरियड पूरा 21 दिन का वैक्सीन का पीरियड रहता है जो ब्लड में आने का उसका टाइमिंग वो तो हमारा एक अलग टॉपिक है, वो अलग इंशाल्लाह अपन बताएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। बोला गया है कि बकरे को 5 दिन हफ्ता भर वहाँ रख के वैक्सीन करके लाओ। अरे बकरा जब अपनी जगह एटमॉस्फेयर चेंज होता है, बकरा आप भी कहीं जाओ राजस्थान इधर XYZ, वहाँ का पानी पीने के बाद हमारी भी तबीयत ख़राब होती है, हमें भी लूज मोशन या कुछ ना कुछ हल्के हल्के फीवर आते हैं, इंसान को भी आते हैं। बकरे तो फिर भी बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं जब वो बाज़ार से बिकते हैं। पहले घर से निकल के बाज़ार आता है, बाज़ार से बिक के व्यापारी के पास आता है, व्यापारी से हम खरीदते हैं, बम्बई आता है हमारे पास से, वो कहाँ जाता है, कौन लेके जाता है, वो कितना सफ़र करता है, उसका मेंटल जो दिमागी लेवल कितना ख़राब होता है बकरे का, वो बीमार होता ही है। एक बार उसको सर्दी बुखार, जो लोग रेगुलर बकरे पालते हैं उन्हें ये मालूम है, एक बार सर्दी बुखार बकरों को आता है, लेकिन आपको थोड़ा सी उसमें संभालना ज़रूरी होता है, उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन है। बोले कट्टू की गाड़ी में माल आ रहे, कट्टू की गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह माल सेफली आता है, प्राइवेट गाड़ियों में तो माल मर रहे है। इतनी वीडियो बनी है, वीडियो तो देखो उनकी, प्राइवेट गाड़ियों में माल क्या देख रहे, खाली हमारा वीडियो देख रहे, पत्ती का बहुत सुन चार्ज हो रहे हो। तो बहरहाल आज की वीडियो थी ये सब टॉपिक के ऊपर से, और हम लोग आगे ये सब टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाएंगे, तो सिर्फ हम लोग को अपना काम करना है। हम लोग इंशाल्लाह आज शायद ईटी का वैक्सीन तुम लोग आज करने वाले हो, नहीं करेंगे? वैक्सीन करेंगे ईटी का, इंशाल्लाह ईटी का वैक्सीन है, ईटी टीटी का वैक्सीन है, इसके बाद वाली वीडियो। मेरे सब बकरे सेट हो चुके हैं, निमोनिया खा के उठ चुके हैं, मैंने डीवर्मिंग हो गई है, अब आज वैक्सीन करके मैं फुर्सत करूंगा, उसके आफ्टर 21 डेज के बाद हम लोग गोट पॉक्स रिपीट करेंगे। जो बकरे हमारे पास रह जाएंगे फिर उनको गोट पॉक्स करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेटेड अब हमारा पास ये स्टॉक तो वैक्सीन का हो गया, वैक्सीनेटेड माल जो एक्चुअल वैक्सीनेटेड माल बोलते हैं, क्योंकि 15 दिन मेरे पास ऑलरेडी रुक गया है, और उससे पहले भी कुछ माल था, कई बकरे आप वीडियो में भी अभी 1-2 दिन से हम लोग वीडियो डालना चालू करेंगे, वीडियो में आप लोग देखेंगे उसमें कई बकरे पुराने भी है, जो हम लोग ने फिर ये मामलात की वजह से हम लोग को ऐसा लगा था हम लोग ने रोक दिए थे, बेचे नहीं थे, तो अब वो सारे बकरे वैक्सीनेटेड कर दिए। पीरियड में बकरे खरीदने बहुत लोग आए, हाँ हमने नहीं दिए, हाँ जो काटने के लिए यानी हकीके के लिए दूसरे दिन बड़े बकरे लिए या वैसे कुछ लिए, तो कुछ चंद लोगों ने वैसे बकरे लेके गए, और हमारे इधर भी लोग, हम लोग इधर इंतजाम कर देते हैं फार्म पे, पालने वाले को कोई को नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, पालने वाले को। अच्छा, पूना में भी ये बीमारी फैली हुई है बहुत ज़बरदस्त। तो आज मेरी किसी दोस्त से, मेरे पुराने दोस्त है, उनसे बात हो रही थी पूना में, तो उन्होंने, मैं उनको बात किया, मतलब क्या हाल चाल है यार कारोबार का, तो बोले यार भाई कारोबार पूरा ज़ीरो है। तो मतलब क्या हो गया भाई? अरे बोले इतनी बीमारी फैली हुई है पूना में, तो वो बोले कोई खरीद भी नहीं रहे ना बेच रहे। तो बोला यार भाई आप लोगों ने मेरा वीडियो देख लिए क्या? तो बंदा बोले कौन सा वीडियो? उसने तो वीडियो ही नहीं देखा मेरा वाला, जो मैंने बंद का वीडियो डाला था। तो बोला नहीं यार मैंने एक वीडियो डाला था, शायद आप देखे नहीं क्या? बोले नहीं भाई यार वीडियो तो नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे पूरा ज़ीरो है, कोई काम नहीं हो रहा है, एकदम कंप्लीट। तो मतलब क्या? तो वही निमोनिया के ऊपर ही बात हुई कि निमोनिया बहुत फैला हुआ है, बहुत बकरे फैले। निमोनिया बहुत हायर आया है, इतना हायर निमोनिया कभी नहीं आता है। जो फार्म, बड़े बड़े फार्म वाले हैं जिनको मालूमात है, वो सब ये चीज़ें, 5 बकरे रखना और 50-100 बकरे रखने में बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज़ आप देखो, बम्बई में भी बीमारी है, बहुत जगह है, छुपा रहे, सब छुपा रहे भाई, मालूम पड़ता है, लेकिन हम लोग नाम शो नहीं कर सकते। कई डॉक्टर है एक दूसरे के टच में है भाई, सबको सब मालूम पड़ता है, सब छुपाते हैं। हिम्मत रहनी चाहिए, मर्द की तरह हम लोग ने वो लिए, जिम्मेदारी लिए। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं बताता, क्या मालूम पड़ता, क्या मालूम पड़ता किसी को। हम लोग नहीं बताते थे ये चीज़ कि यार हमारे फार्म पे कुछ कैजुअलिटी हुई है, हमारे इधर भी बीमारियां आई है, तो मैं तो सेफ साइड रहता। हम लोग ने लोगों को अच्छा करने की कोशिश की है, बेहतर करने की कोशिश की है। तो ये फार्म वालों को कुछ मुद्दे मिल गए कि इनके इधर ही से बीमारी फैली हुई है। एक्चुअली कुछ दिमाग का इस्तेमाल करा जाता है। वायरल फार्म से नहीं फैलता, वायरल सब जगह होता है। महाराष्ट्र में कई जगह वायरल फैला हुआ और कई मैसेजेस आते हैं हम लोग को। अब इतना वीडियो बना के खाली आप लोगों के या ये चंद लोगों की वजह से हमको ये चीज़ें बताना, तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम काम करना है, हमारा काम करना है। काम से हम जीत, यहाँ तक जो ये पोजीशन पे हम लोग पहुँचे, बहुत मेहनत करके आए हम लोग दोनों भाई। हम लोग ने बहुत टाइम दिए इस धंधे को। रात में दुकानों पे रह के हमने काम किया, एसटीडी से ज़ीरो से लेके आज हम लोग यहाँ तक आए। तो हम लोग इतनी आसानी से ये सब चीज़ों से हारने वाले नहीं है कुछ चंद लोगों की वजह से।
हम लोग बहुत मज़ा आता है काम करने के लिए। आप लोगों की ये बेवकूफ़ी के ऊपर हंसी आती है तो करते रहे आप लोग। हाँ, कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो धंधा नहीं होता है, कॉम्पिटिटर रहता है तो धंधा बढ़ता है। बहुत अच्छा होता है। हम लोग को भी काम करने में मज़ा आता है, रोज़ नई नई चीज़ें करने का मौका मिलता है, हम लोग भी करते हैं। क्या यार आज बकरा बेचना है या क्या, इंशाल्लाह एक 15 दिन से फिर बकरा हम लोग बेचना स्टार्ट भी कर देंगे। देखते हैं गोट पॉक्स हो जाने के बाद, अभी ईटी तो कर देते हैं, गोट पॉक्स हो जाने के बाद तो गोट पॉक्स की भी सब जगह बहुत हाँ बीमारियां गोट पॉक्स की भी शायद फैलेगी, क्योंकि ये टाइम हो जाता है, सर्दी का टाइम हो जाता है, गोट पॉक्स का रहता है। तो उसका वैक्सीन पहले ही कर लें। अभी इसके बाद गोट पॉक्स का टाइम आएगा तो गोट पॉक्स की वैक्सीन इजीली आपको मिल जाएगी, हर जगह पे मिलती है। अभी ये बीमारी गायों में भैंसों में बहुत ज़्यादा लंपीस करके फैली हुई है, लंपी जैसे है ना, बड़े बड़े ऐसे फोड़े जैसे बढ़ गए, तो बकरों में अपने गोट पॉक्स आता है। तो पहले से एहतियात करेंगे तो हमारे बकरे अच्छे और सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह। और फार्म पे से भी मामले में फ़ोन आया था, आज से तकरीबन 3 साल पहले ऐसी गोट पॉक्स बॉम्बे में भी आई थी। तो लोग ने ये बोला गया कि वहाँ के मेडिकल वाले उन्होंने बोला भाई आप लोग ने वो टाइम पे क्या किए थे, तो हम लोग बोले मैंने ट्रीटमेंट सब अल्हम्दुलिल्लाह बताया, इन मेरे भी वो टाइम पे बकरे कुछ मरे थे। हाँ, गोट पॉक्स काफी खतरनाक होती है, मुंह के अंदर, नाक के अंदर, आंखों के अंदर, तक फैल गई, लंग्स के अंदर तक अंदर भी चली जाती है। इन बहुत बकरे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुए। वो टाइम पे नासिक के अंदर एक चरवाहे के कुछ, हाँ वो अलीम पटेल जो हाँ वहाँ के, उन्होंने फ़ोन किया था, गरीब के कुछ 150 बकरे मर गए थे गोट पॉक्स। बकरे नहीं तो वो मेंढे थे, बकरे थे। बहुत यानी बड़ा नुकसान हुआ था। इसके लिए मैं कह रहा हूँ गोट पॉक्स का वैक्सीन कर लो, बीमारी आने से पहले प्रिकॉशन कर लेंगे तो बेहतर है। ईटी और टीटी भी अभी अच्छा चला, कॉम्बिनेशन आया है। ईटी के साथ जो ईटी की बीमारी होती है उसके साथ टेटनेस का, टीटी जो अपन टेटनेस जो कुछ कट जाता है उसकी वजह से टाइट हो जाता है, पॉइजन हो जाता है, तो उसकी भी वैक्सीन अच्छी आ गई है मार्केट में, आप आराम से ले सकते हैं। हाँ तो आसानी से आप कर सकते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल आज की वीडियो छोटी तो नहीं बोल सकता हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो है। ये वीडियो का मतलब ये था कि जो फालतू बातें, जो पुरानी बातें हैं, जो अपनी आंख की गलती है वो दूसरों के आंख में ठोक दबाना वो जायज़ नहीं है। पहले हकीकत बोलो कि मैंने ये गलती करा। हाँ क्यों इतना टाइम अपनी गलती की वजह से, डॉक्टर के लिए पैसा खर्चा नहीं किया, तुम्हारी फटी पड़ी थी, डॉक्टर अपॉइंट करो ना, डॉक्टर लाओ यार। मैं लोगों को बोलता हूँ डॉक्टर क्या होएगा, इतने बड़े नुकसान से बेहतर है डॉक्टर को अपॉइंट कर लो। सीखने के लिए ना बहुत बकरे मरे हमारे हाथ से भी। आज 12-13 साल का जो प्रैक्टिकल हुआ इसमें हमारे पास भी बकरे मरे। ऐसा नहीं कि हम इंजेक्शन लगा रहे, मेरे हाथ में जादू नहीं है कि मैं इंजेक्शन लगाया बकरा खड़ा हो गया। आज भी हम लोग IV तक के जाते हैं बकरों के एंड स्टेज पे, IV भी यूज़ कर रहे हैं। आप लोग डॉक्टर का पैसा 300-400 रुपया बचाने के लिए खुद डॉक्टर बनते हो। अरे डॉक्टर का माइंड रहता है कि क्या पोजीशन पे है बकरा, वो सर्च करता है। अब वो सब चीज़ें तो आज के वक्त में ऐसा लग रहा है कि चली रही नहीं है। डॉक्टर कुंदम तांबे साहब का यही कहना था, बकरे की पोजीशन देखो, क्या फीवर है, बकरे का कोई टेम्परेचर नहीं देखता है, सीधा इंजेक्शन ठोकना चालू। तो आपके वहाँ मोर्टिलिटी क्यों नहीं होएगी? कोई बकरा जल्दी रिकवर होता है, कोई बकरा बहुत लेट रिकवर होता है। बकरे रिपीट भी होते हैं, उसमें भी देखो आप ऑब्जर्वेशन नहीं। अरे बकरा 5 दिन में निमोनिया से उड़ गया, छोड़ दिए, अरे उसको 5 दिन आने के आता 5 दिन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए बकरे का। बीमारी से उठने के बाद भी उसका ख्याल रखा जाता है। अभी इंशाल्लाह एक वीडियो और मैं डालाऊंगा। मैंने एक बकरे का इलाज हुआ हमारा तोतापुरी, जो रिटर्न आया, हाँ बीमारी से आया था, बीमारी से आया, आते साथ फुल निमोनिया। वो बकरा एंड तक IV पे आज अल्हम्दुलिल्लाह चला और आज अल्लाह ताला ने उसको खड़ा किया। मैंने नहीं, मेरे अल्लाह ताला ने वो बकरे को खड़ा करा है। इंशाल्लाह बकरा एकदम परफेक्ट होएगा। उसका एक छोटा वीडियो आप लोग को, डेली का IV का वीडियो बना है उसका, मैंने बना के रखा, स्टार्ट टू एंड क्या पोजीशन थी, मुंह से राल चूरी है, हर चीज़ है, वो मेरे पास रेडी है। लेकिन वो इंशाल्लाह एकदम बकरा हफ्ता 10 दिन बाद जब चरफर हो, देखो कैजुअलिटी तो अल्लाह ताला के हाथ में ये होती है। हम कोई जादूगर नहीं है कि हमारे पास बकरे नहीं मरते। मैं ये चीज़ पहले भी बोला हूँ, ज़िंदगी और मौत का जो सारा दारोमदार है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला ही तय करते हैं कब किसको ऊपर ले जा बुलाना है या किसे ज़िंदगी बख्शनी है। हम लोग कोशिश करते हैं, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, हमने इतने साल हमारे धंधे को दिए हैं, वो एक्सपीरियंस के बेस पे भी हम काम करते हैं। लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद कमेंट्स में डालना कि हमारे 45 बकरे इनसे लिए मर गए, और अपनी गलतियों को छुपाना, एक तरफा बात करना, दूसरी तरफ वाले की बात को सुने बगैर। कई ऐसे बेवकूफ़ लोग, मैं बोलूँगा बिल्कुल बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं, क्योंकि अक्लमंद इंसान दोनों तरफ की बातें को सुनता है फिर डिसीज़न लेता है।
तो एक तरफ की बात को सुन के उसके ऊपर रिएक्शन देना, वो स्टेटस पे रखना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी दिमागी जो चीज़ है, मेंटेलिटी है, उसको साबित करता है कि आप कैसी सोच के इंसान हो। अगर अपन गलत किए होते पिछले साल, हाँ, तो ये साल अल्लाह ताला हाँ, अगर मैं गलत पिछले साल ही अगर ये धोखेबाजी किया होता, इतनी चीज़ें होती, बोला जा रहा है, इस साल हमने पिछले साल के बनिस्बत 3 गुना माशाल्लाह, अच्छा 3 गुना गुने से, उससे उससे ज़्यादा हमने थोड़ा सी वो कर रहा ये हूँ, साल उससे ज़्यादा माल भाई बेचा। पैसे तो कमाए अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं भी दुआएं कितनी मिली है लोगों से। कुर्बानी के टाइम पे भी 350, ये सारा मामला मैं बता रहा हूँ ना, ये 350 सस्ता तुम पब्लिक को क्यों दे रहे हो? तुम पब्लिक को महंगा दो तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम पब्लिक को सस्ता दोगे ना तो हम तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। भाई हमने हमारे मुमरा वाले को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं दी है, पूरी मुमरा ने हमको दुआएं दिया है, औरतें बच्चे हर कोई कुर्बानी में हमारे पास आया है, थाना तक के आए, कई लोग ऐसे ऐसे आए हैं, हम लोग के सर पे हाथ रख के दुआ दिए है। मैं कई हमारी वीडियो भी थी कि बेटा तुम लोग को अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह ताला ने हमको उसका अजर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अल्लाह ताला उसका अजर दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो ये सारा मामला मैं आपको बता रहा हूँ 350 का है, सस्ता नहीं बेचना है इनका। अगर मेरे को इनके साथ होना है तो मुझे आप लोगों को महंगा बेचना होगा। तो ये आप लोग तय कर सकते हैं कि हम लोग महंगा बेचे या सस्ता बेचे। हरी पत्ती 20 रुपये में नहीं 35 रुपये में बेचूंगा तो मेरी तारीफ होगी, ये चंद लोग, लेकिन अगर 20 रुपये में बेचूंगा तो मैं गाली खाऊंगा। भाई कितना भी कुछ है, मेरा दिल है, मेरा पैसा है, हमारा धंधा है, हमको जैसा करना है हम अपनी मर्जी से करेंगे इंशाल्लाह। किसी के दबाव से हमको कुछ फर्क और आगे भी हम लोग अल्लाह ने चाहा तो लोगों की मदद करते ही रहेंगे, हेल्प भी करेंगे, लोगों को अवेयरनेस भी फैलाएंगे, दवाओं के बारे में भी बताएंगे। और कंपनी के कई एमआर ऐसे हैं जो कंपनी के हैं, उनको भी बुलाएंगे कि आओ बैठो, आप उसको प्रमोशन वीडियो बोलो या जो भी बोलो। इस एक वो यूट्यूबर ने बोला इस आसिफ भाई को चारों तरफ से कमाई है। भाई कमाई के लिए कौन नहीं करेगा? आप अपना बोले मोनेटाइज हटा दो, डायरेक्ट वीडियो बनाओ। अरे यूट्यूबर आज कितने हैं बकरों की लाइन में, उनमें से कितनों का गोट फार्म है मेरे को ये बताओ। एक का गोट फार्म नहीं है, कुछ चंद लोग होंगे जो प्रोफेशनली जो है उनका गोट फार्म यूट्यूबर नहीं बना रहे। लेकिन जो ये इनसे बचने के लिए, इनकी जाल में 2000-1000 रुपया बचने के लिए मैंने अपना चैनल 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। इतना अच्छा कंटेंट था, लोगों ने मुझे पसंद किया, बहुत पसंद किया, और आज हम लोग एक बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब से आपको पेमेंट आती है, आप बकरा बेच के पेमेंट कमाते हो, फिर पेमेंट आती है, आप अभी हरी पत्ती बेच रहे हो, सभी आप करोगे। तो भाई आप लोग सब कर लो, कौन मना किया है? सारी मार्केट ओपन है, आप भी बेचो, आप भी बेचो, आप भी यूट्यूब चैनल बनाओ। बहुत लोग बना रहे हैं यूट्यूब चैनल, बकरे बेचो साथ में। बहुत टाइम जाता है इसको खड़ा करने के लिए, वो भी हम लोग जैसे लोग के लिए, हम लोग जो प्रोफेशनल नहीं है यूट्यूब पे बोलने के लिए। पहली वीडियो में तो मुझे शर्म आती थी बोलने के लिए, लेकिन आज माशाल्लाह मैं आपके सामने एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ। कोई भी चीज़ को अगर रखता भी हो तो कॉन्फिडेंस से रखते हैं। जो सच है उसको सच, जो सच है हम लोग वो चीज़ डालते हैं आपके सामने। झूठ बात करके क्या मतलब? बहरहाल बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लोगों को हो सकता है लोगों को ये है कि ये वीडियो देखना है, लोग देखेंगे, लोग इंतजार में है वीडियो के, तो जो इंतजार में वो देखे, इंशाल्लाह मजा आएगी। आपके कमेंट्स डालें आपको, और हम लोग आगे ये सब फालतू टॉपिक के ऊपर हम लोग नहीं बनाएंगे वीडियो इंशाल्लाह, अपन ये सब में नहीं बनाएंगे वीडियो में बहुत अच्छा। ये बहुत टाइम गया, हम लोग को अभी वैक्सीन करना है ईटी का, हम लोग को टाइम हो गया, रात हो रही है, तो हम लोग अभी आगे से आप लोगों को डालना है मैं चोर हूँ, मैंने चोरी किया, मैंने जो किया, मेरा नाम भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ेगा हमें, मेरा अकीदा ऊपर वाले के ऊपर है। अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे सज़ा देगा, आप गलत है तो अल्लाह आपको सज़ा देगा इंशाल्लाह। ये सारा मामला मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ। आगे से हम लोग ये सब फालतू टॉपिक के ऊपर नहीं आएंगे। हम लोग, हमारा जो मेन मुद्दा है इंशाल्लाह बकरों के ऊपर आएंगे और बैठ के बकरों के टॉपिक पे बात करेंगे। आपको जो करना है वो करें। अगली वीडियो इंशाल्लाह वैक्सीनेशन के लिए है, नॉलेज के साथ वाली रहेगी इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए फिर एक नई वीडियो जब तक आएगी, जब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।